वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स क्यों है डाल्टन प्रोसेस? गैसेस होती है। जैसे इस पे रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? ROH अल्कोहल, इसके बीच में SOCl2 डालते हो, सल्फ्यूरिक क्लोराइड, आयोनिक क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl लविश। ये डाल्टन प्रोसेस है। दक्ष मेरे भाई, ये प्रोसेस बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर द क्लोरोएल्केन। क्यों बेस्ट मेथड? मैंने कल भी क्लास में लिखवाया था। यस, because only RCl is left and the rest evaporate as gases. And the rest evaporate as gases. Correct है सारी क्लास? अर्शिया, कल हमने एक और प्रोसेस किया था, लास्ट था वो हमारा, जो बच्चों को डाउट भी आज, ग्रुप्स प्रोसेस। इसमें याद रख लीजिए, ये वाला जो एजेंट है दिस इज थायोनिल क्लोराइड। ग्रुप्स प्रोसेस में अगर हम करें, सो यू हैव अगेन ROH, डिपेंडिंग यू हैव अ 3 डिग्री कार्बन फर्स्ट, then you have a 2 degree, and then you have a 1 degree. तीनों में लविश हम रिएजेंट डालेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड with concentrated HCl. Himanshu, this is Lucas reagent. जानिया, पहले वाले में जो मिलता आपको सबसे पहले इमीडिएटली काम हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा ये। निलक्ष, दूसरा वाला कितने देर में होगा? करेक्ट, 2 to 3 minutes। और ये वाला 5 से लेकर 10 मिनट के बाद होगा। यहां तक कल के अलावा कोई सवाल पूछना मेरे से बताइए बेटा, पिछले लेक्चर के अलावा। नहीं तो नेक्स्ट लिखिए जी मेरे प्यारे बच्चों, प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। preparation of हेलो अरेंज। सबसे पहले लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम फिनोल। Haloarenes is also aryl halides, as I've discussed in the class earlier also. So pehli from phenols, phenol is benzene के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH मेरे प्यारे बच्चों। You will take SOCl2, PCl5,
सेम रिएक्शन जो पीछे किया, RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस। शिवेंद्र अवनीत को भेजो मेरी क्लास में, तो गलत क्लास में बैठ गया। Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। कल मैंने सिखाया है, इसका नाम मेरे बच्चों फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। This is phosphorus oxytrichloride. This was phenol. किसी के पास नोट्स जो मैंने क्लास में दिए प्रिंट आउट्स देना मुझे, दिए बेटे क्लास में, हाँ देखो देना मुझे जरा नोट्स। नेक्स्ट लिखो जी मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड प्रिपरेशन बाय हंट्स-डिक्कर रिएक्शन। By Hunt's-Dicker reaction. Okay. Okay, beta. In the Hunt's-Dicker reaction, you have a silver salt of benzene. A silver salt of a carboxylic acid of a benzene. And you will add bromine. क्या हुआ समीर सिद्धांशु, बड़े खुश हो बेटा, ऑल गुड। अवनीत को देखे खुश हुए हो, जानते हो भाई को? कैसे? ये तीनों आपके दोस्त हैं? ये दोनों सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ बेंजीन, कैसे दोस्तों? कहाँ? वहीं। चलिए यहां से मेरे प्यारे बच्चों ब्रोमोबेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBl। अब तो बढ़ना पड़ेगा, इज्जत की बात आ गई है। इट्स ब्रोमोबेंजीन सेम कन्वलर रिएक्शन है। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूजिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड थर्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैं आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट वी आर डूइंग हेलोरीन्स। We are doing the same preparation of halogens. Third, using benzene diazonium chloride. This is one of the very very important reactions. ये reaction बहुत important है, benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता क्या है देखना पड़ेगा। सबसे पहले इधर लिख लीजिए सुपर इंपॉर्टेंट SI। सबसे पहले आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, या नाइट्रोबेंजीन से पहले बेसिक स्टेप कर लेते श्मीट, बिल्कुल शुरुआत से करते। बेंजीन है, आप इसमें नाइट्रेशन करते हो। नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां से आपके पास जानिए नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। आप इसके रिडक्शन करते हो 10 HCl के साथ। जब आप रिडक्शन करते हो ये एनालीन बन जाता है। दिस फॉर्म्स एनालीन NH2
Now in the presence of aniline, you have to make, my friends, you have to put nitrous acid with HCl. This HNO2 is called as nitrous acid. इसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं. And here you get N2 positive, Cl negative, which is benzene diazonium chloride. Which is benzene diazonium chloride lavish. This process of converting the aniline into benzene diazonium chloride, this process is called as diazotization. इस प्रोसेस को डायजोटाइजेशन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों. इस प्रोसेस को डायजोटाइजेशन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों. करिए सारी क्लास में. क्या मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा सकता हूं? कोई भी डाउट है प्लीज मेरे से पूछना है. बेटा देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना निलक्ष, इसमें आपको लिखना पड़ता है. उसके अलावा कोई वे नहीं. और सिंपल वे क्या है मैं बताता हूं आपको. अभी हर चैप्टर के बाद ना मैं एक टेबल बनवा दूंगा. उन टेबल के बाद रिएक्शन कोई नहीं होगा. अगर वो टेबल कर लिया आपने तो सारे रिएक्शंस कवर होंगे. हर किताब के, हर कंपटीशन के, बोर्ड्स के, स्कूल के, ट्यूशन के, हर बंदे के हो जाएंगे पेपर. अगर वो 10 15 20 रिएक्शन हुआ, जैसे सपोज मैंने बेंजीन बना दी, अब 10 रीएजेंट दे दिए बेंजीन के. आपको याद रखना है ये रीएजेंट क्या करता है. फॉर एग्जांपल ये रीएजेंट डाला तो ये होगा, ये रीएजेंट डाला तो ये होगा, ये रीएजेंट डाला तो ये होगा, ये रीएजेंट डाला तो ये होगा. रीएजेंट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहां बोला ये +1 का रिएक्शन है कि भाई ये नाइट्रेशन कर रहा है. ये मैंने +1 में करवाया था, ये नाइट्रेशन करता है. मैंने +1 में करवाया था. टिन और H से रिडक्शन करते हैं. आपको हमेशा इनके रीएजेंट्स का फंक्शन याद रखना है कि what does this reagent has a work to do. This when you put it goes NO2, but when you put this reduction it goes this. Now just to let you know, पेपर इस रिएक्शन का हिस्सा नहीं है तो इसको मत इस रिएक्शन में लिखना, साइड पे लिख लो. अब मैं आपको चीज दिखाता हूं. ये बेंजीन है. अगर बेंजीन में मेरे बेटे मैं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं हर्ष, ना वो नहीं डाला तो सल्फोनेशन हो जाती है. This is sulfonation and this is called as benzene sulfonic acid. Now I did not learn anything. I just learned the function of this reagent, that is sulfuric acid. इस रिएक्शन को मैं कहता हूं सल्फोनेशन. अब मेरी बात समझ रहे हो. बट अगर इसी रिएक्शन में साथ में मैंने क्या डाल दिया नीट नाइट्रिक एसिड, भाई क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा. I need to remember the function of the reagent. वहां पे डाला टिन HCl, वहां पे सोडियम एल्कोहल डाल सकते हो, वहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हो. ठीक है जी, कर दूं आगे. ये नोट है, इस रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, प्लीज रिमेंबर. जब मैं आगे जाता हूं डायजोटाइजेशन. डायजोटाइजेशन नेक्स्ट पेज पे समृद्धि में रिपीट कर रहा हूं सारा. तो सबसे पहले मेरे पास कौन था, बेंजीन. बेंजीन में मैंने क्या करनी है, नाइट्रेशन. ये मैं नाइट्रेशन कर दी भाई लोग. स्मिथ मेरा स्टेप क्या बन गया यहां पे, नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन में मैंने क्या करनी है, रिडक्शन. लक्ष्य ये एनालीन बन गया, करेक्ट है. This is nitrobenzene. Next step, unstage pulp. After the aniline, what do you do? Diazotization. How do you do? With nitrous acid plus HCl.
नाउ एवरीवन अस्यूम्स कि जो HNO2 है वो नाइट्रिक एसिड होता है, वो नाइट्रिक नहीं है मेरे बच्चों। कौन सा एसिड है? नाइट्रस। अवनीत कौन सा एसिड है? अवनीत कौन सा एसिड है भाई? अब यहां पे डायजोटाइजेशन होगी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लगा सारी क्लास को समझ? इस स्टेप को कहूंगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो मुझे कुछ भी लर्न नहीं करना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, मुझे स्टेप याद रखने हैं सिर्फ। और आप देखो तेरे 3 नंबर है 72 में से 3। इस स्टेप को मैं कहूंगा नाइट्रेशन। डोंट लाफ इन माय क्लास, प्लीज गो 3। यू शुड बी ashamed of yourself. That's nice. You should not even. 3 नंबर है 72 में से। And just to tell you, your parents run a school. Your sister is studying B pharmacy in GAT and is scoring 3 marks. And he scored I think 75 in 10th standard, right? More than 75 in DAV International. And he is scoring 3 out of 72. In the chapter where we have done 100 numericals. This is nitration. आप इतने इंटेलिजेंट हो, पता नहीं कहां इंटेलिजेंस आ रही मेरे बच्चे की। This is reduction. And this is diazotization. करेक्ट है सारी क्लास? नाउ अब क्या होगा सर? आपने तो कहा था इसको यूज करके बनेगा, वो देख लीजिए। अब ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास इस्मीक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया। ये जो मैं स्टेप कर रहा हूं ध्यान से देखना। अगर 3-4 पेन ले लिया करो इस क्लास में ऑर्गेनिक में। फर्स्ट पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में फर्क क्या है? पहले आप बताओगे, फिर अमृत बताएगा तीनों चारों में डिफरेंस क्या है। पहले दूसरे में और तीसरे चौथे में। ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। हाँ बेटा, कोई फर्क है कि नहीं है? पहले दूसरे में नहीं, पहला दूसरा एक टीम है, तीसरी चौथी दूसरी टीम है। तो ये टीम में और ये टीम में फर्क क्या है? चश्मा दिलाओ भाई, मुझे नहीं पता, फर्क बताओ है? पहले वाले में कॉपर ब्रोमाइड HBr है, दूसरे वाले में कॉपर ब्रोमाइड HCl। एक हो गया। इसमें कॉपर ब्रोमाइड नहीं है, कौन है? HBr। इसमें कौन है? HCl। दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा बट दोनों का नाम अलग है। पहले दो का जो नाम होगा, अब वही समस्या है हमारे लिए, वही हमारे लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाएगा। प्रणव, इसका प्रोडक्ट Br नाइट्रोजन HCl। बेटा ऊपर देख लेना गलती से, इसका भी Br, ये भी नाइट्रोजन बाहर जाएगा, नाइट्रोजन HCl। प्रोडक्ट सेम है ना दोनों का? दोनों का प्रोडक्ट सेम है, यस और नो? प्रणव मेरे भाई तीसरा सेकंड वाला देखिए अब जरा, पहला और तीसरा देख लिया हमने। तीसरे वाले में I'm doing it with a different pen just to make you more visualization. शुभम करेक्ट है? चौथे वाले में लविश, ठीक है? आपके भी 2-3 नंबर ये लविश बेटे करेक्ट है। महक, इसको पहले दोनों को मैं कहता हूं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहता हूं? अगले दोनों को मैं नाम देता हूं गेटरमैन रिएक्शन।
अब निलक्स क्योंकि ऑर्गेनिक मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, मन में सवाल है सर फर्क क्या है, क्यों अलग अलग नाम दिए अपनी, क्योंकि एक ओवर रिएक्शंस टू एस बंदे ने लगे से पर दूसरा बाहर नहीं उठा कहना रुक जो और मैं कॉपर HCl बना देखा की बनया when they put copper and HCl when they put copper and HCl the result was the same because of that scientist the name got changed and the name became Gattermann reaction। और आखिरी वाले में कुछ भी एक ही रिएक्शन जो मर्जी कर लो, यहां आयोडीन ही बनेगा। लगा सारी क्लास को समझ? तो फर्क कितना है मेरे भाई, अगर कॉपर CuBr2 और ब्रोमीन डाला HBr के साथ तो क्या आंसर रिएक्शन है सैंडमेयर। अगर कॉपर HBr डाल दे तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, क्या नाम हो जाएगा गेटरमैन रिएक्शन। लगा सारी क्लास को समझ? नहीं लगा तो मैं रुक सकता हूं 2 मिनट। भाई बिल्कुल सारे सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, सिर्फ रीएजेंट के कारण नाम बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि कॉपर ब्रोमाइड को जब HBr से किया तो भैया सैंडमेयर बनने ढूंढा, जब कॉपर को HBr से किया तो ढूंढा सैंडमेयर, उसका नाम आ गया गेटरमैन का। लगा सारी क्लास को समझ? नोट कीजिए कॉपर में। लगा समझ? चलिए निम्रत करे बेटा आगे, अवनीत कर लिया बेटा, नेक्स्ट शिवम करते बेटे। अवनीत शिवम हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमने काफी कुछ बना दिया, राइट? ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, N2 के ऊपर C पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। उसने कहा पेपर में सवाल आया या मन में सवाल आया, मैंने ब्रोमोबेंजीन बना लिया, मैंने क्लोरो बना लिया, मैंने कौन सा बना लिया? एक ही नहीं बना, कौन सा नहीं बना? फ्लोरो। कहते हैं वो कैसे बनाए? तो उसके लिए मैंने HBFO डाला। ये कौन है? नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। And this, as I mentioned, is benzene डायजोनियम क्लोराइड। बोलो ठीक है। अब क्या बनेगा यहां पे? डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। लगा सारी क्लास को समझ? आयोडो और फ्लोरो का कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होता, ये नॉर्मल होते हैं। लगे आंसर है बच्चे समझ? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ये कौन सी प्रिपरेशन थी हमारी बेंजीन डाइजोनियम? थर्ड। अब हम फोर्थ प्रिपरेशन पे काम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जिसका नाम है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। फोर्थ प्रिपरेशन इज बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये पहले समझ लेना फिर लिख लेना, इसमें एक तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसमें भी। ये आपके पास बेंजीन है, हैलोजिनेशन क्या होता है लविश? हैलोजन की एडिशन करना, ये तो नो हैलोजन का एडिशन करना। आप इसमें क्लोरीन डाल दीजिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जरा एक जो करूंगा ध्यान से देखना प्लीज, इसमें एक ट्रिक होगी बीच में। ब्रोमीन को कर दूंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्लोरीन को अगले लाइट से, यहां पे किया क्लोरीन अगेन, लाइट के बीच में नहीं करना। आप AlCl3 भी ले सकते हो, आप FeCl3 भी ले सकते हो। चलिए देखो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। पहले में मीमांसा बेटे क्लोरोबेंजीन, सिंपल। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। दूसरे पे डायरेक्ट सिंपल, क्या बन गया? ये डायरेक्ट क्यों होगा? डायरेक्ट क्यों नहीं होगा हर्षित? क्या आ गई? ये रिएक्शन कौन सा कर देगी? वेरी गुड। कौन बोला? वेरी गुड गुरु मानत, इट विल डू फ्री रेडिकल ने क्लास में सिखाया।
ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कर देगी। करेक्ट है सारी क्लास। तो ये बीच के जो बॉन्ड है वही उड़ा देगी बीच में से। तो जब कुमुद लिख रही है उस टाइम बॉन्ड सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या बन गया? बेंजीन। जो कुमुद ने बोला हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड की भी एक स्टोरी है, मैंने पिछली बार नहीं बताई थी, आज बताता हूं। ये आपको आ सकता पेपर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने आप गलती से आपने से कॉम्पिटिशन देने हैं, मैंने आप लोगों को कल रिजल्ट दिखाया था आईआईटी का, अभी दिखाऊंगा क्लास में, याद होना वेबसाइट पे दिखाऊंगा। ये क्लोरीन की लाइट बता दिया क्या करता है, राइट? आंसर क्या करेंगे? ये सारे रिमूव करते हैं। BHC जशन दीदी, BHC के ना थ्योरेटिकली ये पेपर में इस बार भी आईआईटी में आया था। BHC के देख कितने जवाब अच्छे चीजें पढ़ी थी, दबाल ने ठीक करी थी। इसके 9 थ्योरेटिकल आइसोमर्स होते हैं, जाने आप कितने होते हैं? 9। ये थ्योरेटिकल है मैं मानसा, these are not practical. ये थ्योरेटिकली प्रणव भाई इसके 9 आइसोमर पॉसिबल है शिवम, बट शिवम अगर इसके प्रैक्टिकली देखें ओनली 1 आइसोमर एग्जिस्ट। हर्ष उसका नाम होता है लिंडेन या 666 आइसोमर। अवनीत क्या नाम है? या तो लिंडेन आइसोमर कहते हैं, अर्षद तूने भी क्लास 1 में पढ़ा है, या फिर क्या कहते हैं मीमांसा 666 आइसोमर। और कोई एग्जिस्ट नहीं करता पॉसिबल। दोबारा बोल भाई, क्या होता है? लिंडेन या फिर, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर आपने सीखना है, सिखा देता हूं, बट आपको मुझे लगता नहीं याद रहेगा तब तक, बट मैं सिखा देता हूं अपना, मैं तो पूरा काम करूंगा। ये स्ट्रक्चर किसी किसी को पता होता है पूरे अमृतसर में, बहुत कम बच्चों को पता होगा, बिकॉज ये किताबों में नहीं है। इंटरनेट पे भी इसका जवाब नहीं, एक ही किताब है, उसके आंसर्स नहीं है, उसमें है। हाँ जी शुभम, CL ऊपर सर क्या डिफिकल्ट है? अब डिफिकल्ट चीज आएगी, यहां पे HCl, यहां पे HCl। दिस इज लिंडेन और 666 आइसोमर। सो कमिंग बैक, जब बेंजीन में क्लोरीन डालते हो लाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है? BHC। क्या बनता है? BHC में से कितने आइसोमर्स है? 9 थ्योरेटिकल आइसोमर है। कितने अर्शिया? 9। प्रणव उनमें से एक ही ऐसा है जो प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट कर सकता है, उसका नाम क्या है? लिंडेन या फिर 666 आइसोमर। अगर गलती से पेपर देना है आईआईटी एडवांस या नीट का देना है, जब मुंह में मुंह डाल के स्माइल नहीं कर रहे आप मुझे, तब उस टाइम आपको याद रखना है 4 क्लोरीन ऊपर और हमेशा एक क्लोरीन क्या होगा साइड पे, ये नीचे, और इधर भी क्लोरीन क्या आ जाएगा नीचे, बाकी 4 क्या होंगे ऊपर होंगे, क्लोरीन 2 नीचे आ जाएंगे। लगा सारी क्लास को समझ? तो ये तो यहां तक स्टोरी होगी पूरी। अब ऊपर वाली स्टोरी भी पूरी करनी है। आप क्या वो मुंह में उठा डाल के स्टोरी हो, मुंह में नहीं डाल है बेटा, बेटा तो सारी क्लास मैथ्स क्लास में सारे नाखून कटवा लेते हैं अपने मुंह से, नहीं? चलो आ जाओ फिर इधर आ बेटा। अब क्या हुआ? अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है वो ये देखिए, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। अगर तो आपके पास 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, ERG ग्रुप्स होते हैं, EWG ग्रुप्स होते हैं। लक्ष्य भाई कौन से ग्रुप्स है? बोल पा रहे हो? अच्छा, ERG ग्रुप्स है, ये कौन से हैं? ERG ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो बेसिसिटी इंक्रीज कर जाती है। बेसिसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज। बेसिसिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ये ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे अल्काइल ग्रुप्स, सारे अल्काइल ग्रुप्स। हाँ ठीक बोल रही हूँ, जैसे दीदी बोल रही है अमोनिया एटसेट्रा। मैं रुक जाता हूँ बस।
192 कंट्रीज में आप भी चल दो नेटफ्लिक्स पे शर्मा जी के साथ। लवी चला बेटा, बॉम्बे टिकट लाके दो, पापा कहे तो पापा ला देंगे। लक्ष्य हिमांशु लाके दो तो तीनों को हंस लो मेरे बेटे। सबको भी कह देते क्लास में आपके हंस लेते 5 मिनट। हिमांशु कितनी हंसी आ रही है? हिमांशु कितना नंबर है? 7 में से 8। वेरी गुड। 9 का फैक्टर है आपका 1/9 नंबर है। 1/9 को परसेंटेज करो 100 में से कितनी आती है? 11%। लक्ष्य आपके कितने हैं? कितने नंबर है मेरे भाई के? 9। 8 का मल्टीपल 1/8 12.5%। लविश आपके 3 1/3। हाँ 1/24वां हिस्सा 24 को 100 से कर लो 4.5%। 4.5 भाई तू कितने पे लक्ष्य? खड़ो खड़े हो जाएंगे मेरा पुत्र, खड़ो। कितने परसेंट है? खड़े तो खड़े तो 12.5%। साथ वाले के नंबर कितने भाई? खड़ा हो जा, खड़ा जा। कितने परसेंट है? 11। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग कर दो सारे दोनों के लिए। स्माइल कंट्रोल आई ये थोड़ी और करनी मेरे बच्चे सारे कर लेते हैं 5 मिनट, कोई बात नहीं। स्माइल कभी कभी आ जाती है क्लास में। स्माइल चीज ही ऐसी है। इसी स्माइल को लेके लोगों ने नाम डाल दिया स्माइल अपना। कंट्रोल हुई। चलो जाओ पीछे अपनी बुला बेटे वो उम्मीद है मेरे पास आके हंसो। अर्षा को साथ बैठे बेचारे ऐसे 2 घंटे से लिखी जा रही, पागल हो गई बेचारी। आपने एंजॉय कर लिया 2 घंटे में। जाओ मेरा प्यारा बच्चा बात आपकी कंट्रोल होगी कि और बिठाएं आपको? पक्का देख लो। नहीं मेरा भाई कोई बात ही नहीं। बैठो मेरा पुत्र, बड़ा ही अच्छा लड़का है। आप ही बैठो मेरे प्यारे बच्चे। कंट्रोल्ड है। यहाँ पे भी सीट के नीचे लगी है बोली स्माइल की। पक्का चलो करेगा हम पक्का। देखिए मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट। हाँ भाई तो तेरा कंट्रोल है। चलिए तो ईआरजी ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स होते हैं सर भाई? जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। आ जाना आप उत्तर ऊपर। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं। बेसिसिटी का मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। और एग्जांपल क्या है? एल्काइल जो साथ है अमोनिया जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आन स्टेज पर। EWG होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ये सारा +1 GOC है। ये एसिडिटी इंक्रीज करता है बेटा। एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। एग्जांपल दे दीजिए। यस हैलोजेंस कैन बी द एग्जांपल, देन नाइट्रो ग्रुप कैन बी द एग्जांपल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी द एग्जांपल। बहुत सारे और एग्जांपल्स बन सकते हैं। एल्केन भी होता, एल्काइल हो गया एल्केन का। एल्काइल जो होता है वो हमेशा CH3 C2H5 प्रोपाइल ब्यूटाइल सारे एग्जांपल बनेंगे। एल्काइल ERG ये इलेक्ट्रॉन को ग्रुप को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। EWG में एल्काइल नहीं कह सकता ना एल्केन आ सकता है क्योंकि एल्केन क्या होता है? अब देखो एल्केन क्या होता है। क्लास में डिवीजन पढ़ी थी आपने? नहीं। अच्छा देखो ये एल्केन होता है मेरा बेटा नीलाक्ष, और ये एल्काइल होता है। This is alkane and this is alkyl. So what do you find? What do you infer from here? You infer that alkyl is a part of alkane with H extra, right? Like phenyl and benzene. So they both are ERG groups. आपका सवाल है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये देखिए डिफरेंस। ये सारा +1 में GOC में मैंने पढ़ाया था, बट अभी दोबारा पढ़ा रहा हूं बच्चों को। अब मान लो मेरे पास ग्रुप है CH3 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 NO2 और नीचे है CH3 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 और NH2। लक्ष्य बेटा अपने लेफ्ट वाले का पेन पकड़ राइट वाले का। अब क्या हुआ हर्षित, ये ग्रुप मैंने सीखा, विशाल सर ने मुझे सिखाया है कौन सा ग्रुप होता है। विशाल सर ने सिखाया कौन सा ग्रुप होता है? +1 में कहते हैं जो ERG होता है वो +I इफेक्ट दिखाते हैं, और EWG सिखाते हैं कौन सा इफेक्ट। अब +I के ऑब्जेक्ट्स को नहीं पता, +I और -I
दोनों ही इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, मैं क्लास में करवाऊंगा बट आपको वो ऑफलाइन करना पड़ेगा, यहाँ की सैटरडे संडे मेरे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एवरी सैटरडे संडे आई टेक एन आईआईटी क्लास या नीट की, उसमें सिखाता हूं। ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के दोनों पार्ट है। प्लस आई जो होता है वो ईआरजी ग्रुप करता है, माइनस आई क्या करता है, ईडब्ल्यूजी ग्रुप। बोलो करेक्ट है यहाँ तक सारी क्लास? निम्रत अब ये ईडब्ल्यूजी कर रहा है, ईडब्ल्यूजी के निम्रत मतलब क्या हुआ, मैंने अभी सिखाया। ईडब्ल्यूजी का मतलब है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ईडब्ल्यूजी बाहर निकाल रहा है। तो इसने क्या करने हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर ले जाने हैं, बाहर ले गए। अच्छा, इस बाहर अपनी तरफ ले जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहे हैं। इस केस में क्या होगा, ये इनको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींच रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यस और नो? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और मीमांसा जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उस टाइम एसिडिक नेचर जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है मेरे प्यारे बच्चों। हिमांशु ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये क्या हो गया, बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाता है। क्या ये बात लगती सारी क्लास को समझ लगे? सारी क्लास को समझ? वापस चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो AWG ग्रुप होते हैं ये हमेशा मेटा पोजीशन पे अटैक करते हैं। कहां पे करते हैं, मेटा। सारे बोलो एक बार, मेटा। जो ERG होते हैं वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करते हैं। अगर आप में से कोई भाई बंधु मेरा ऐसा भी है जिसको ऑर्थो मेटा पैरा नहीं पता, तो मैं सिखा देता हूं ऑर्थो मेटा पैरा क्या होती है। ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ये मेटा है मान लीजिए, और ये पैरा है। इसका मतलब ये हो गया 1 and 2 ऑर्थो, 1 and 3 मेटा, 1 and 4 पैरा। तो लिख सकता हूं 1 2 1 3 1 4, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे ऑनलाइन, तो इसमें भी 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। तो EWG ग्रुप हर्ष कहां देता है, हमेशा अटैक करता है। EWG कहां करता है, मेटा पे करता है। ERG क्या करता है हमेशा। अब दीदी एक और पॉइंट बोल रही है, ये वाले ग्रुप जो होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। डीएक्टिवेटिंग का मतलब है ये रिएक्शन को, ये नहीं कहते कर, ये रिएक्शन को रोकते हैं। और शुभम ERG कहता है रिएक्शन को, चल भाई मैं तेरे साथ हूं, रिएक्शन करते हैं। ये कौन सा ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग। अब ये सारी स्टोरी स्पीड मैंने क्यों बताई, ये सारी स्टोरी इसलिए बताई इस रिएक्शन के लिए। अगर नाम जाना तो आप रट्टा मारते, तो रट्टा ना मारो, इसलिए यहां क्लोरीन है। कायदे के रूल से अगर सीखा जाए समृद्धि, तो ये क्लोरीन एक हैलोजन होता है, और विशाल सर ने सिखाया हैलोजन जो होता है कौन सा ग्रुप होता है, EWG होता है। EWG ग्रुप कहां लगना चाहिए, कायदे के असूल से ऐसा होना चाहिए, राइट, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए रट्टा मारते। अगर एक हैलोजन पहले लगाओ, सिर्फ हैलोजन में होता है, हैलोजन पहले लगा हो, दूसरा हैलोजन हमेशा ऑर्थो और पैरा पे लगता है। कहां लगता है, अगर पहले लगा हो तो। दक्ष भाई ये कौन सा ग्रुप है, सर ने सिखाया ERG ग्रुप है। ये देखो अल्काइल ग्रुप्स ERG है। ERG ग्रुप कहां लगता है, ऑर्थो एंड पैरा, तो लगा दीजिए ऑर्थो एंड पैरा। ये ऑर्थो और मेरे प्यारे बच्चों ये पैरा। लगा सारी क्लास को समझ, लगा सारी क्लास को समझ। एक मिनट आप बताओ, पहले दोबारा बोलो। आई डिडंट गेट व्हाट यू सेइंग। कौन सी मेटा है, ऊपर के नीचे बोल रहे हो बेटा। 1 4 1 2 ऑर्थो, ऑर्थो देखो तो यहाँ देखो 1 2 ऑर्थो, 1 3 लगा समझ। क्या ये सारे एक्शन लगे समझ? दोबारा देख लो एक बार। अंश टॉपिक क्या था, बाय द
बेंजीन की डायरेक्ट लगा दो हेलोजन। दो तरह हेलोजन कर सकते हो, या तो बीच में डालो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक और बात सिखाता हूं, बहुत सारा ऑर्गेनिक का सीखने के लिए होता है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं। ये दोनों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होते हैं मैकेनिज्म से। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, मन में सवाल आया बहुत, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? यहां इलेक्ट्रोफाइल पहले वाले में Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, नीचे वाले में Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इसमें ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो सारी क्लास, सारे बोल दो एक बार। और ये क्या होगा? यहाँ पे भी सिखाया था इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज कल सिखाया था सारी क्लास को। पॉजिटिव चार्ज और द न्यूट्रल चार्ज हैविंग डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया था, उसमें Bf3 किया था। ये वाला फ्री रेडिकल, ये ऊपर वाले हो गए। ये आ रहा बीच में, ये बड़ा स्मार्ट है, ये फ्री रेडिकल दोबारा, ये इलेक्ट्रोफिलिक करेगा दोबारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखना है बेटे, जब इलेक्ट्रोफाइल डाला तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये भी इलेक्ट्रोफाइल था, ये भी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है। लगा सारी क्लास में? अगर लाइट आ गया तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? EWG ERG लग गया समझ? EWG हो तो मेटा पे, ERG हो तो ऑर्थो एंड पैरा पे। लगा समझ? हाँ जी शुभम। सर इनमें ऑर्थो पैरा से मेजर दोनों सेम होते हैं until unless there is हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्वड। वो नहीं है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों मतलब मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, लिखना मत, पहले समझ लो, कुछ पूछना यहां तक फिर लिख लेना। आराम जगह छोड़ के लिख सकते हैं मेरे बच्चों। बाय द साइड चेन हैलोजिनेशन, 3 पेज, बड़े वाले 3 पेज। मैं क्यों आपको कह रहा हूं मैं लिखी मत समझ लो, क्योंकि फिर ऑर्गेनिक में समझ के लिखो जल्दी लर्न होता है, आपकी क्लास में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। करेंगे सारी क्लास। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे। हर्ष, यहां पे पीछे क्या था हमारे पास? प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन दिस। मानसु क्या लिखा है? सर आपने ये क्या लिख दिया है? मतलब क्या है सर, ये बताओ। डायरेक्ट का मतलब भैया डायरेक्ट क्लोरीन डालना है ना। हिमांशु, हर्षित, लक्ष्य, साइड चेन का मतलब क्या हुआ? पहले मतलब सीखो दोनों साइड से। हर्ष, ये बनता है डायरेक्ट से, ये भी बन सकता है भाई, ये भी बन सकता है, ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन से बनते हैं। ये डायरेक्ट से नहीं बन सकता जो मैं लगाऊं, ये नहीं बन सकता डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट से नहीं बनता। अमृत, मेरा उत्तर, ये डायरेक्ट से नहीं बन सकता। ये डायरेक्ट से नहीं बन सकता। ये साइड चेन से बनते हैं। दोनों में फर्क क्या है जशन? गुरुमानक सदन सरा, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। बोलो ठीक है सारी क्लास? ये सारे एग्जांपल्स है डायरेक्ट वाले फिनाइलिक हैलाइड्स। बोलो सारी क्लास करेक्ट है? विशाल से करवाया था ना फिनाइलिक हैलाइड्स। प्रणव, ये sp3 है, प्रणव sp3 है, ये क्या हुआ शुभम? sp3। यहां पे जो क्लोरीन, यहां पे जो हैलाइड्स आई वो बेंजाइलिक हैलाइड्स आई। कौन सी आई?
इसलिए जो साइड चेन बनता है वो हमेशा फ्री रेडिकल से बनता है, हमेशा याद रखिए। साइड चेन हमेशा फ्री रेडिकल से बनता है। इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बोलो करेक्ट है सारे क्लास? करेक्ट है सारे क्लास? डिफरेंस बदला है ना? आधी चिंता करो, डिफरेंस डायरेक्ट और साइड में फर्क नहीं होता। डायरेक्ट में फिनाइलिक हैलाइड्स होती है, sp2 होता है, नीचे वाले में चलिए आज गया। चलो लक्ष्य भाई करें, पहले स्टेप देख लो फिर लिख लेना बाद में आराम से। हर्षित यहां पे अगर इलेक्ट्रोफाइल होता ना तो यहां लग जाता, यहां लग जाता, हर्ष यहां लग जाता। अगर कौन होता? इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, कौन है? लाइट। दक्ष इसलिए ये इन दोनों में से कहीं नहीं लगेगा, ये इसके साथ जाके जब भी डालेगा। इसका नाम हो गया बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक क्लोराइड। अब नीट ए स्टेप लग गया समझ? नाउ क्लोरीन विद लाइट, CH एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। अगर इसको ये नाम नहीं देना मत दो, कोई और नाम दे सकते हो, जैसे इसको दे सकते हो 1 क्लोरो। ये 1 क्लोरो है ना? यस और नो? ये भी नहीं देना 1 फिनाइल। इसने इसको ब्रांच दे दी क्लोरोमीथेन। लगा नाम समझ? बेंजीन को दे दिया 1 फिनाइल। अगर बेंजीन को 1 फिनाइल दे दिया अर्शिया, दैट मींस दिस इज 1 कार्बन। ये फिनाइल बन गया, राइट? दिस इज फिनाइल, दिस इज क्लोरोमीथेन। इन दिस केस 1 डाइक्लोरो, 1 फिनाइल मीथेन। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? बट यहां पे स्टोरी तो खत्म होगी नहीं। ये रिएक्शन कहता है जब तक मेरे पास हाइड्रोजन तब तक मैं काम करूंगा। एक हाइड्रोजन और पड़ा है, इसके अंदर दोबारा डाल दीजिए क्लोरीन लाइट के साथ। नाम क्या बना बच्चों? 1 और 1 और 1 ट्राई क्लोरो। करेक्ट है। आगे 1 फिनाइल। क्या ये बात लगा सारी क्लास को समझ? ये सारे आयु तक नाम है। अगर कच्चा नाम देना सर, कुछ तो कच्चा भी कराओ हमें जिंदगी के अंदर। ये है बेंजल क्लोराइड। कुछ लोग इसे बेंजाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं, तो दोनों चलेगा। मीमांसा मेरे बच्चे, अगर दो हो इसको हम बेंजल डाइक्लोराइड बोल देते हैं, इसको बेंजाइल नहीं बोल सकते। और शिवम आखिरी वाले को हम बेंजल ट्राइक्लोराइड बोलते हैं, बट ये कच्चे नाम है। चिंटू मिंटू शिंटू बट्टू। इसको इसको लिखा तो मैंने। हाँ हाँ 1 क्लोरो लगा लो पहले, ठीक है। अगर सारी क्लास को समझ, ये साइड चेंज हुआ। अच्छा ये सबको पता था तो मैं बता रहा। अब जो बहुत रेयरेस्ट बच्चों को जवाब सवाल पता होता है वो ये है, और पेपर में आता है। इसका जवाब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बच्चे दे पाते हैं, सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते। आप अपनी क्लास में चेक कर लें, किसी को जवाब शायद पता हो, शायद ये है। और थोड़ा टेढ़ा कर दो इसका सवाल। ट्राई लेते हैं। तुम पहले वाले में जवाब क्या होगा बेटे इसका? Cl का लगेगा। चलो अंश बोलो बोलो बोलो। हाँ जी अक्षय।
हर्ष का बिल्कुल ठीक है जवाब। 99.9% दफा बच्चे यहां लगाएंगे, बट वो ये भूल जाते हैं सर ने करवाया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए वहां लगेगा कार्बन। लगा समझ? मैं पेन पर रब कर रहा हूं, यहां नहीं लगना, यहां नहीं लगना और यहां नहीं लगना, यहां लगना है, यहां लगना है। दैट मींस क्या लगेगा? CH CH3 Cl। यहां पे CH3 CH3 और Cl। लगा सारी क्लास? Why? Because you should always remember sir 3 degree 2 degree and 1 degree। लगा सारी क्लास को समझ? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो बच्चे। Anyone having a problem please ask me। नहीं है तो हाँ जी हाँ जी, ये दोबारा करो बेटा। देख इन दोनों में से कम कार्बन है, हट लेना दोबारा लगा दे। इन दोनों में से कम है यहाँ लगा दे, क्योंकि 3 2 1 3 होता है। लास्ट प्रिपरेशन है हेलोरिन की, तो ये प्रिपरेशन कौन सी थी? हमारा नंबर चौथा, ये हो गया पांचवा। छठा हमारा आता है लास्ट प्रिपरेशन मेरे बच्चों हेलोरिन्स की, उसका नाम है रास्टिक प्रोसेस। अब निलक्ष ये रखता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं वो सारे रट्टे वाले प्रोसेस होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये प्रोसेस क्या कहता है? आपके पास बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, आपने कॉपर क्लोराइड और ऑक्सीजन में रिएक्शन किया। इसमें रिएक्शन किया, कॉपर क्लोराइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन किया। कॉपर और HCl भी डाल सकते हैं और इसका टेम्परेचर अराउंड 400-500 केल्विन रखना। आप देखोगे यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्लस वाटर बाहर निकल आएगा। ये थोड़ा क्रामिंग वाला पार्ट आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रास्टिक प्रोसेस। लगा सारी क्लास? यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों आपको हेलोरिन्स की प्रिपरेशन खत्म होगी, तो फटाफट से जाने पर रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। रास्टिक प्रोसेस में बेंजीन लेना 2 मॉलिक्यूल, बैलेंसिंग नहीं भी होती ऑर्गेनिक कोई दिक्कत नहीं होती। कॉपर क्लोराइड लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में HCl प्रेजेंस में 400-500 केल्विन। टेंपरेचर भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं जरूरत, टेंपरेचर भी कोई भी डाल सकते हो, ठीक है? तो यहां पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सारी प्रिपरेशन दोबारा फटाफट से कर लेते हैं, 4 5 प्रिपरेशन। पहली प्रिपरेशन कौन सी थी मेरे बच्चों? फिनोल। फिनोल बना दिया, SOCl2 डाला और साथ में क्या डाल दिया? CCl बन जाएगा। हंस ने कल किया था, सिल्वर एसिटेट का सॉल्ट ले लो, ब्रोमीन डालो, क्या बन जाएगा? ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और HBr। इसको एक अच्छा कोई नहीं बोलेगा। अर्शद इस रिएक्शन को मैंने कल एक नाम दिया था, इस नाम के अलावा जिसको पता हाथ खड़ा करो, उस कैटेगरी का रिएक्शन है। That's a mechanism. I have asked the category of the reaction. It's a decarboxylation reaction because उसमें कार्बन कम हो गया है। मैंने क्लास में करवाया था जिसमें कार्बन कम हो जाए उसको decarboxylation reaction कहते हैं। थर्ड, बेंजीन डाइज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन ने सबसे पहले क्या किया? नाइट्रेशन। फिर क्या किया? रिडक्शन के बाद क्या बन गया? नाइट्रस एसिड डाला, डाइजोनाइजेशन क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सल्फोनेशन बता दिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कर लिया भैया। उसके बाद क्या किया हमने? उसमें कॉपर ब्रोमाइड HBr, कॉपर क्लोराइड HCl डाला। सैड में रिएक्शन होता है, कॉपर HB डाला, कॉपर HCl डाला, गेटरमैन रिएक्शन होता है, एक्वस के डाल दिया, रिएक्शन हो जाएगा। करेक्ट है सारी क्लास? नेक्स्ट हमने किया बेटा फ्लोरोबेंजीन की, फ्लोरोबोरिक एसिड का तेरा सवाल आ गया यहाँ पे, फ्लोरीन कैसे बन सकता है। नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट हैलोजनेशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल डाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अगर लाइट डालना तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? जब फ्री रेडिकल होता है उसके कंपाउंड का नाम क्या है? BHC। BHC कितने आइसोमर है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नाम लेंडेन या फिर नेपोसिक्सा स्ट्रक्चर करवा दिया। अगर EWG ग्रुप होता है तो मेटा भी होता है, ERG ग्रुप होता तो ऑर्थो पैरा। करेक्ट सारी क्लास? साइड चेन में हमेशा इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, साइड पे लगेगा। साइड के साथ में एक और चीज कही, जहां पे कम हाइड्रोजन वहां पे रिएक्शन होगा, क्योंकि 3 2 डिग्री और 1 डिग्री को फॉलो करता है। डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन में फिनाइलिक मिलता है sp2, साइड चेन में sp3 बेंजाइलिक मिलता है। और लास्ट तक मैंने करवाया रास्टिक प्रोसेस। रास्टिक प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन
HCl कॉपर क्लोराइड 500 डिग्री केल्विन ऑक्सीजन के साथ लोगे तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। करेक्ट है सारी क्लास। और ये मैंने एक नोट करवा दिया था जिसमें ERG EWG सारा कांसेप्ट लिखा हुआ था। ठीक है, फोटोज ले लीजिए। यहां तक कोई सवाल पूछना मेरे से पूछ लीजिए लाइन वाइज। जशन फोटोग्राफ प्लीज।